गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट। अब हम इसका गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो पढ़ेंगे। The last phase of Basoli style was closely followed by the Jammu group of painting mainly consisting of portraits of Raja Balwant Singh of Jasrota, a small place near Jammu by Nansuk। अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो जम्मू ग्रुप ऑफ पेंटिंग्स के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने जब बसौली का जो लास्ट फेज़ था, लास्ट चरण जो था उसका, उसको बहुत क्लोजली उन्होंने फॉलो किया उसको। और जो उसकी मेनली कंसिस्टेंट जो उसकी मेन बात है कि जो नैनसुख थे, नैनसुख एक आर्टिस्ट का नेम है, जो नैनसुख थे उन्होंने जसरोता के जो राजा थे, राजा बलवंत सिंह, उस उनके बहुत सारे जो पोर्ट्रेट्स थे वो बनाए थे। और उनके पोर्ट्रेट्स में या उनके वर्क में नैनसुख ने जो भी काम किया है उनमें भी भुसावली स्कूल ऑफ आर्ट का जो है इन्फ्लुएंस जो है वो दिखाई देता है। उन्होंने उन्हीं स्कूल्स को जो है वो फॉलो किया जैसे भुसावली में काम होता था। जिस तरह का आर्टिस्ट ने उस समय में काम किया तो वही जो काम है जो नैनसुख ने अपनी पेंटिंग्स में उनको जो है वो प्रेजेंट किया है। उन्होंने नैनसुख ने उन्हीं आर्टिस्ट को जो है भुसावली स्कूल में जो थे उन्हीं आर्टिस्ट को जो था वो फॉलो किया। एन आर्टिस्ट हु originality belonged to गुलेर but has settled as जसरोता। अब जो ये नैनसुख जो थे वो जो बिलोंग करते थे वो गुलेर को बिलोंग करते थे एंड सेटल्ड कहाँ थे, वो जसरोता में सेटल थे। और जसरोता जो है वो अ स्मॉल प्लेस नियर जम्मू, जम्मू में एक छोटा सा प्लेस है जसरोता। तो जो नैनसुख थे वो जसरोता के थे लेकिन वो बिलोंग करते थे गुलेर को। ही वर्कड बोथ एट जसरोता एंड एट गुलेर। अब जो नैनसुख थे वो दोनों जगह में काम करते थे, मतलब दोनों जगह जगह को जो वो प्रेजेंट करते थे, जसरोता को भी और गुलेर को भी। ही वर्कड बोथ एट जसरोता एंड एट गुलेर। दीज पेंटिंग्स आर इन अ न्यू डेलिकेट स्टाइल marking a change from the earlier tradition of the Basoli art and were inspired by the natural style of Mughal painting of the Muhammad Shah period। अब इसमें हमें ये क्या बताया गया कि जो उस टाइम में जो गुलेर में जो पेंटिंग्स थी उन्होंने अपना स्टाइल जो था वो चेंज कर लिया। तो जैसे बसौली में जो उनका ट्रेडिशन रहा था, लेकिन गुलेर स्कूल के आर्टिस्ट ने अब उनको बिल्कुल चेंज कर लिया था। एंड वो इंस्पायर किससे हुए थे, वो मुग़ल पेंटिंग्स जो थी, उनका जो नेचुरल स्टाइल था उस समय में वो कैसे काम करते थे, वो जो टाइम पीरियड था वो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था। तो वो उस टाइम में जो पेंटिंग्स बनी थी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट के जो आर्टिस्ट थे। एंड उन्होंने जो कलर यूज़ किए हैं, द कलर यूज्ड आर सॉफ्ट एंड कूल कलर्स। अब इसमें जो उन्होंने कलर यूज़ किए हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड कूल कलर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है कि बसौली स्कूल में जो था वो बहुत सारी जो वो सीरीज़ में काम हुआ था। सामंजरी जो अल स्टेशन थी उनके ऊपर जो थे बहुत सारे पार्ट्स बनाए गए थे, उनकी बहुत सारी सीरीज़ बनाई गई थी। तो पहले उस समय में बहुत सारी सीरीज़ में काम हुआ, एक टॉपिक को लेके, जैसे रसा मंजरी टॉपिक को लेके उन्होंने बहुत सारी सीरीज़ बनाई, उनके सीरीज़ में काम किया। लेकिन गुलेर में उन्होंने अपने वर्क को जो था चेंज कर दिया। अब इसमें उन्होंने जो भी इसमें आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे नैनसुख एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने उस टाइम पीरियड में जो था वो पोर्ट्रेट्स बनाने के ऊपर ज़्यादा काम किया। इस टाइम पीरियड में गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट में पोर्ट्रेट्स का जो था काम वो ज़्यादा हुआ था अकॉर्डिंग टू द बसौली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बसौली स्कूल ऑफ जो आर्ट था उसके अकॉर्डिंगली गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट का वर्क जो था वो डिफरेंट था। इस समय में उन्होंने जितने भी उस टाइम में जो किंग रहे हैं, जो राजास रहे हैं, तो उन्होंने अपने आर्टिस्ट से अपने जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बनवाए हैं। पोर्ट्रेट्स का काम जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में किया गया है, तो इसलिए इसका ट्रेडिशन जो था वो अलग था, ट्रेडिशन गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट का। द आर्टिस्ट फ्रॉम गुलेर had mastered
द टेक्निक ऑफ प्लानिंग बिफोर द सब्जेक्ट मैटर टू बी पेंटेड। अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट में जो आर्टिस्ट थे वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो सारा काम करते थे, वो मास्टर्ड थे प्लानिंग करने में। ठीक है, वो जो भी वो सब्जेक्ट मैटर उन्होंने पेंट करना होता था या जो कोई भी पेंटिंग जो थी वो बनानी होती थी, तो उसके पहले वो जो आर्टिस्ट थे वो सारे प्लानिंग करते थे कि हम इसको कैसे बनाएंगे या इसको कैसे पेंट करेंगे, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या रखेंगे या इसको कितने साइज़ में बनाएंगे एंड ऑल। वो पहले सारी की सारी प्लानिंग करते थे सारे आर्टिस्ट, एंड उसके बाद उसको जो था वो पेंट करते थे। इन दियर पोर्ट्रेट्स पेंटिंग देयर वाज अ क्लैरिटी ऑफ फिगर्स एंड फॉर्म। अब उसमें जो उनके जो पोर्ट्रेट्स थे उनमें बहुत क्लैरिटी थी उनकी फ़िगर्स में, और उसकी फॉर्म जो वो उसकी अनाटमी बनाते थे या उसका जो भी फेस बनाते थे उसमें बहुत क्लैरिटी आती थी। वो बहुत ही अच्छा जो था उनका वर्क था, क्योंकि वो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली सारा काम करते थे। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि जो हमें पता था कि जैसे पहले जो आर्टिस्ट रहे हैं या जो पहले किंग रहे हैं उनको बहुत ही जो शौक़ था अपने पोर्ट्रेट्स बनवाने का, तो वो उन्होंने अपने जो कोर्ट में अपने राज्य में बहुत सारे आर्टिस्ट रखे होते थे, तो वो उन आर्टिस्ट से अपनी पेंटिंग्स जो वो बनवाते थे। वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट सीन्स में जैसे भी बैठते थे तो अपने आर्टिस्ट से वो सारे सीन्स को पेंट करवाते थे। उनको बहुत शौक़ होता था उस टाइम पीरियड में अपने पेंटिंग्स बनवाने का। तो ऐसे ही गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वो सारा काम किया है। तो उन्होंने अपनी फिगर्स में जो किंग्स हैं जो राजा हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, तो उनको बहुत ही क्लैरिटी के साथ बनाया है, क्योंकि एक ही जो आर्टिस्ट होता था, बहुत सारे आर्टिस्ट होते थे, तो एक ही किंग जो सामने बैठा होता था या जो सिटिंग ली होती थी जो किंग ने, तो बहुत सारे आर्टिस्ट को उन्हीं को पेंट करना होता था, उन्हीं की पेंटिंग बनानी होती थी। तो इसलिए जो था वो पहले प्लानिंग करते थे कि हम किस तरह का जो वर्क करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, कौन से कलर यूज़ करेंगे, कौन सी शीट यूज़ करेंगे, इसलिए वो अपनी प्लानिंग करके तो फिर अपना जो काम वो स्टार्ट करते थे। At Guler, a number of portraits of Raja Govardhan Chand of Guler were made in circa 1750 AD, in a style having close affinity with the portraits of Balwant Singh of Jasrota। अब गुलेर में बहुत सारे जो नंबर ऑफ़ पोर्ट्रेट्स, बहुत सारे जो पोर्ट्रेट्स गोवर्धन चंद के बनाए गए इन circa 1750 AD में। और ये जो एफिनिटी का मतलब होता है कि मैच करना, किसी मैच सेम बनाए। जैसे उन्होंने बलवंत सिंह के जो पोर्ट्रेट्स थे तो गोवर्धन चंद के पोर्ट्रेट्स वो उन दोनों में सिमिलैरिटी थी, दोनों के पोर्ट्रेट्स में सेम वर्क हुआ था, सेम दिखते थे दोनों। दे हैव बीन ड्रॉन डेलिकेटली एंड हैव ब्राइट एंड रिच कलर्स। The finest group of miniature done in the Pahadi region is represented by the famous series of the Bhagavata, the Geet Govinda, the Bahri Sansai, the Baramasa and the Ragmala painted in 1760-70 AD। अब इसमें जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है रागमाला की जो पेंटिंग्स हैं या गीत गोविंदा की पेंटिंग्स हैं, बहरी सांसाई की पेंटिंग्स हैं या रागमाला जो है उसमें उन्होंने सीरीज़ में काम किया है। तो वो बहुत उस टाइम में जो फेमस मिनिएचर जो था उस टाइम में बनाया गया था, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई थी, और 1760-70 इसका टाइम पीरियड रहा है बनाने का। अब इसमें जो सारा गुलेर में जो सारा काम जो है वो पोर्ट्रेट्स के ऊपर ही पोर्ट्रेट्स ही बनाए गए हैं या पोर्ट्रेट्स के ऊपर ही काम हुआ है। तो जैसे गोवर्धन चंद या बलवंत सिंह का जो पोर्ट्रेट्स थे उन उन पोर्ट्रेट्स में भी सिमिलैरिटी रही थी, वो एक जैसे ही ऑलमोस्ट दिखते थे या एक जैसा ही उसमें काम हुआ था। तो इसमें बहुत सारी जो एग्ज़ाम्पल्स आती हैं पेंटिंग्स की कि उस पेंटिंग्स में जो है वो रागमाला जैसे हैं, तो उसमें रागमाला में भी बहुत सारी सीरीज़ में काम हुए हैं। जैसे कोई एक राग को जो प्रेजेंट करना किसी पेंटिंग में, एक राग के ऊपर जो पेंटिंग बनाना, एंड उसी
रा के अकॉर्डिंग बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो ऐसे पेंट की गई हैं इस टाइम पीरियड में। अब हमने फर्स्ट जो है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में बसौली स्कूल भी हमने पढ़ लिया है एंड गुलेर स्कूल भी पढ़ लिया है। तो इन दोनों में जो इनकी इम्पोर्टेंस रही है, जो इम्पोर्टेंट जो इनका काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, तो हमने ये सारा इसको पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट हमारा जो सब स्कूल है वो है कांगड़ा। अब हम नेक्स्ट जो है वो कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो पढ़ेंगे। The third phase of Pahari painting, termed as the Kangra style, developed out of the Guler style, came up in the last quarter of the 18th century। अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो द पहाड़ी पेंटिंग जो है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, उसके जो थर्ड फेज़ को कांगड़ा शैली के रूप में विकसित किया गया था। उसके जो थर्ड फेज़ को जो है वो कांगड़ा शैली के रूप में डेवलप किया गया, विकसित किया गया एंड केम अप इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी, और जिसे 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में विकसित किया गया था। जो 18th सेंचुरी है, जब उसका लास्ट क्वार्टर टाइम था, तब इसको जो है वो डेवलप किया गया था। द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्कूल आर इट्स मेजॉरिटी। अब इसका जो मेन करेक्टर्स जो हैं वो है इसकी मेजॉरिटी, कि इसमें जो है उसकी मुख्य विशेषता है कि इसका आपस में जो मेजॉरिटी है, ये मेजॉरिटी के साथ काम करते हैं, तो उसमें ये इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड फाइन सेंस ऑफ ब्यूटी, उनकी जो ब्यूटी को समझने की जो सेंस है उसको, एंड आर्टिस्ट एंड पोइट सेंसिबिलिटी, आर्टिस्ट और उसके जो पोइट हैं उनकी आपसी समझ, इनके जो मेन करेक्टर्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनकी जो आपस में समझ थी, जो वो आर्टिस्ट थे वो बहुत ही अच्छी थी, और उनका जो ब्यूटी को परखने का जो सेंस था वो बहुत अच्छा था। एंड वो आपस में जो था सब एक दूसरे के साथ समझ से या सूझबूझ से काम लेते थे, वो आपस से सलाह करके कि हमें कैसे काम करना चाहिए आपस में, तो ऐसे वो काम करते थे। कलर कॉम्बिनेशन विच इज़ सॉफ्ट एंड सटल। अब इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल होता है, कि बहुत पतले कलर जो हैं वो इसमें यूज़ किए गए हैं। तो बहुत ही उन्होंने ब्यूटीफुल जो वर्क किया है सारे आर्टिस्ट ने मिलके, क्योंकि इसमें जो है ग्रुप ऑफ पेंटिंग में बहुत काम हुआ है। जैसे हमने गुलेर में पढ़ा था कि वहाँ पे भी उन्होंने ग्रुप ऑफ पेंटिंग्स में काम किया है, तो कांगड़ा स्कूल का भी अपना एक अलग स्टाइल रहा है और उन्होंने भी अपने ग्रुप्स में जो है वो काम किया है। Kangra style is given to this group of painting for the reason that they are identical in style to the portrait of Raja Singsar Chand of Kangra। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान। अब इसमें हमें क्या बताया गया कि जो ग्रुप ऑफ पेंटिंग थी वो कांगड़ा शैली का नाम इस कारण दे दिया गया था उसको, क्योंकि जो कांगड़ा के जो राजा सिंसार चंद थे उनके चित्र के समान था, इसलिए उनको ग्रुप ऑफ पेंटिंग जो को उनका नाम था वो दे दिया गया था। एंड नेक्स्ट इसमें है कि इन दिस पेंटिंग द फेसेस ऑफ वुमेन आर इन प्रोफाइल। अब इसमें जो है वुमेन के फेसेस जो है वो प्रोफाइल फेसेस हैं, एक साइड के जो फेसेस हैं वो बनाए हुए हैं। एंड नोज, उनके जो है नोज ऑलमोस्ट इन लाइन विद द फोरहेड, और उनके जो नोज है वो एक लाइन से होते हुए जैसे फोरहेड के साथ अटैच किए जाते हैं, तो उनका फोरहेड जो है वो बहुत ही जैसे बिग बनाए गए हैं, और उनके साथ ही उनका नोज जो है वो लाइन के अकॉर्डिंगली अटैच कर दिया गया है। द आईज आर लॉन्ग एंड नैरो एंड द चिन इज शार्प, उनकी आईज जो है वो लॉन्ग बनाई गई हैं, स्ट्रेच करके उनकी जो आईज है वो लॉन्ग बनाई हुई है एंड नैरो, एंड द चिन इज शार्प, और उनकी जो चिन है वो शार्प बनाई हुई है। अब इसमें उनका जो प्रोफाइल फेस है उसके बारे में बताया गया है कि कांगड़ा में जो स्टाइल है उनका वर्क करने का, उनके फेसेस कैसे थे, उनके नाखनी कैसी थी, उनकी आईज कैसे बनाई है, उनकी चिन कैसे बनाई है, तो वो सारा इसमें बताया गया है। अब इसमें जो एक मेन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि वो ग्रुप ऑफ पेंटिंग में काम करते थे,
और एक ये है कि उनके करैक्टर्स हैं कि वो मेजॉरिटी में काम करते थे, उनको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, साइंस थी। और जैसे कि एक आर्टिस्ट एंड पोइट, क्योंकि आर्टिस्ट ने तो पेंटिंग बनानी होती थी ना, राइट। एंड जो पोइट थे वो जो भी लिखते थे या कुछ भी उनका जो पोइट वर्क होता था, उसके अकॉर्डिंगली आर्टिस्ट जो थे वो पेंटिंग्स बनाते बनाते थे। इसलिए उन दोनों की आपसी समझ जो थी वो बहुत अच्छी थी। इसलिए अगर वो जो पॉइंट हैं वो जो भी लिखते थे, राइट करते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी आपस में बात करके सलाह करके तो आपस में फिर जो आर्टिस्ट थे वो उनके ऊपर जो पेंटिंग्स बनाते थे। There is, however, no molding of figures and hair is treated as a फ्लैट मार्क। अब इसमें जो है वो उनकी फिगर्स जो है वो मॉडलिंग के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं एंड उनके जो हेयर्स हैं वो फ्लैट बनाए गए हैं। तो कांगड़ा स्कूल जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल है। तो आपको जो है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में ये जो 3 या 4 स्कूल्स हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और उनको आप पेपर में जो अपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे। The Kangra style continued to flourish at various places, namely Kangra, Guler, Basoli, Chamba, Jammu, नूरपुर एंड घरवाल। जो कांगड़ा स्टाइल था वो और ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुआ और ज़्यादा निखरा। कौन कौन से प्लेसेस में? गुलेर में, बसौली, चंबा, जम्मू एंड नूरपुर, घरवाल। और इन सारे जो प्लेसेस हैं इनमें जो कांगड़ा स्टाइल था वो कंटिन्यू रहा। उनको कंटिन्यू रखा जो तब आर्टिस्ट जो वर्क कर रहे थे उस टाइम में, तो वो और ज़्यादा जो निखरा उनका काम जो था। पेंटिंग्स ऑफ द कांगड़ा स्टाइल आर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन द नैनसुक फैमिली। और जो नैनसुक की जो फैमिली थी तो उनके अंडर जो पेंटिंग्स बनी थी तो कांगड़ा स्टाइल में बनी थी, और उन्होंने आपस में अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, जैसे कि कौन से मेंबर ने या कौन से ने आर्टिस्ट ने कौन सा वर्क करना है, तो उन्होंने अपना एक फैमिली जो उनकी थी तो वो सारे जो कांगड़ा स्टाइल में अपना जो वर्क करते थे और सभी ने अपना जो है वर्क उनमें और ज़्यादा फ्लोरिस्ट किया। Some of the Pahadi painters found patronage in the Punjab under Maharaja Ranjit Singh and Sikh nobility in the beginning of 19th century and executed portraits and other miniature in a modified various of the Kangra style which continued till the middle of the 19th century। अब जो 19 सेंचुरी की बिगनिंग में जो महाराजा रंजीत सिंह एंड सिख नॉवेल्टी जो थे उनके अंडर कह रहे हैं कि पहाड़ी पेंटर्स को फाउंड किया गया, वो उनके अंडर तब काम कर रहे थे। तो उसके नेक्स्ट जो है कि एग्जीक्यूटिव पोर्ट्रेट ऑफ द अदर मिनिएचर, तो उन्होंने मिनिएचर वर्क्स के ऊपर जो था बहुत पोर्ट्रेट्स बनाए थे, वेरियस जो था उन्होंने वर्क किया था। तब उनका टाइम पीरियड था 19 सेंचुरी का मिडल टाइम पीरियड में, तो उन्होंने ये वर्क सारा तब भी कंटिन्यू किया था। द कल्चर ऑफ कृष्णा हैज़ बीन एन अबिडिंग love of Raja Sansar Chand, the ruler of Kangra, and another example of Kangra style of painting shows the celebration of a festival by Raja Sansar Chand। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो राजा संसार चंद थे उन्होंने जो सेलिब्रेशन, जब वो सेलिब्रेशन करते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते थे, तब उन्होंने बहुत सारी उस पोस्टर्स में जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई हैं। राजा संसार चंद के द्वारा जो बहुत सारे जो सेलिब्रेट किए जाते थे फेस्टिवल्स एंड जो भी इवेंट्स होते थे, तो वो जो उनका कृष्ण के अकॉर्डिंग जो उनका लव था, तो वो सारे जो पिक्चर्स हैं, सारे जो एग्जांपल्स हैं, तो उन्होंने अपने वो सीन ऐसे सारे के सारे जो हैं वो पेंट करवाए हैं अपने आर्टिस्ट से। द राजा इज़ स्मोकिंग अ हुक्का एंड वॉचिंग अ डांस परफॉर्मेंस in the company of courts under an arch pavilion which is well flourished and decorated।
अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो राजा थे उस टाइम में एंड जो वो सिटिंग पोजीशन में बैठते थे, कुछ जो राजा थे तो उन्होंने जैसे हुक्का पीते हुए या कुछ डांस परफॉर्मेंस देखते हुए वो एक पूरा सीन जो था, जैसे वो अंडर एक आर्च पवेलियन होता है, जैसे पीछे एक गोल आर्च आकार का जो जैसे हम कह सकते हैं चर्च में जैसे पवेलियन बने होते थे वैसे ही बने होते थे इनके पीछे बैकग्राउंड में। तो वो उनके नीचे ऐसे बैठ के तो वो सारे परफॉर्मेंस जो थे वो देखते थे। तो वैसे ही वो अपना जो पूरा सीन जो था वो अपने आर्टिस्ट से जो पेंट करवाते होते थे। तो उनको ये बहुत ही जो उनका शौक़ था उस टाइम में रहा जो राजास थे। तो ये वैसे ही जो सारा जो भी प्ले हो रहा होता था उस टाइम में, तो वो सारा जो है वो उसको पेंट करवाते थे, विच इज़ वेल फ्लोरिस्ड एंड डेकोरेटेड। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट किया जाता था, वो पूरा सीन को मिनिएचर में दिखाया जाता था। एंड इन द बैकग्राउंड 4 डिवोट आर वर्शिपिंग शाइन। अब उनकी बैकग्राउंड में एक जो 4 जो भगत थे उनके या उनको वर्शिप करते हुए दिखाया जाता है जैसे सीन के पीछे। तो ये पूरा सीन जो होता था वो उसको ऐसे क्रिएट करते थे वो आर्टिस्ट अपने पूरे शीट के ऊपर या अपने कैनवस के ऊपर। एंड अडेप्ट ड्राइंग एंड परफेक्ट यूज़ ऑफ कलर स्कीम मार्क द स्टाइल विद येलो एज द बैकग्राउंड कलर एंड रेड एज अ बॉर्डर। एंड जो वो था वो ड्राइंग बहुत परफेक्ट करते थे एंड जो वो कलर स्कीम थी वो कलर स्कीम बहुत अच्छी यूज़ करते थे। उनका स्टाइल जो था वो बहुत अच्छा था काम करने का। जैसे पीछे येलो बैकग्राउंड है तो कलर बहुत ब्यूटीफुली करते थे एंड जो रेड कलर का जो वो बॉर्डर क्रिएट करते थे। इसमें कुछ पेंटिंग्स में बॉर्डर्स भी क्रिएट किए हुए हैं जैसे आर्टिस्ट ने। एंड द पेंटिंग्स बिलोंग टू द नेशनल म्यूज़ियम कलेक्शन। अब इस टाइप की जो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जैसे सीरीज़ ऑफ शिव पुराना या इनके अकॉर्डिंगली जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो नैनसुख फैमिली ने बनाई हैं जो आर्टिस्ट थे उस टाइम पीरियड में, या ग्रुप ऑफ पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो वो सारी पेंटिंग्स जो हैं जो फेमस पेंटिंग्स थी उस टाइम की वो सारी नेशनल म्यूज़ियम में हैं इस टाइम में। तो हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन है ऐसे ही पेंटिंग्स की। तो इसमें हम जो है वो पेंटिंग्स पढ़ेंगे अब नेक्स्ट इसमें। तो उनके बीच में भी आपको उनकी कर्टसी बताई गई होगी कि वो कर्टसी वो पेंटिंग इस टाइम में अब कहाँ पे है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो बात है कि हमें हमारे पास वो पेंटिंग्स अभी भी हैं, हम अभी भी उन पेंटिंग्स को जाके देख सकते हैं नेशनल म्यूज़ियम में। इससे आपको और भी ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि अगर आप एक तो होता है कि पेंटिंग को हम एज अ पिक्चर के अकॉर्डिंगली देखते हैं। अगर आप किसी चीज़ को या किसी पिक्चर को अपने खुद की आंखों से देखोगे अपने सामने देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी में पता चलेगा कि उस टाइम में कैसा वर्क हुआ था, उन्होंने मिनिएचर में कैसे वर्क किया है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स में ट्रिप भी जाते हैं, जैसे कि फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके टीचर्स को एक जो होता है कि सारी जो आर्ट गैलरीज़ होती हैं तो वहाँ पे विज़िट करवाना होता है अपने स्टूडेंट्स को, कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं या वो सारे जो हमने पढ़ ली हैं या हमने पढ़ी हुई हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो उनकी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए या और ज़्यादा उनकी नॉलेज लेने के लिए तो इसका जो टूर है वो भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, उनको विज़िट करना चाहिए ज़रूर। अब पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हमारा नेक्स्ट जो 4th सब स्कूल है वो है कुल्लू मंदी। अब हमने इसमें बसौली स्कूल ऑफ आर्ट, गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट जो है हमने वो रीड कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारा 4th जो सब स्कूल है वो है कुल्लू मंदी, और इसके बाद हम जो है वो कैरेक्टर्स रीड करेंगे। हम 4 सब स्कूल ही डिस्क्राइब करेंगे और ये आपके लिए सफिशेंट है। अगर आप इतना भी अटैम्प्ट कर लोगे अपने एग्ज़ाम में अपने पेपर में तो आप बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हो।
तो इसमें हमें क्या बताया गया है, द फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग आल्सो फ्लोरिस्ड इन द पहाड़ी रीजन particularly कुल्लू मंदी areas largely inspired by the local tradition। अब हमें इसमें क्या बताया गया है कि कुल्लू मंदी जो है उसका जो पर्टिकुलरली एरिया है, जो कोई वो पर्टिकुलर एरिया कुल्लू मंदी है, तो उसमें जो फोक स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो निखरा है उनका फोक स्टाइल। उन्होंने ज़्यादातर पेंटिंग जो है वो फोक स्टाइल में ही बनाई है एंड लार्जली इंस्पायर्ड बाय द लोकल ट्रेडिशन। एंड वो जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे वो उनका लोकल ट्रेडिशन था जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। बोल्ड ड्राइंग एंड द यूज़ ऑफ डार्क एंड डल कलर्स मार्क द स्टाइल। अब इसमें जो कलर्स हैं वो कह रहे हैं कि डार्क एंड डल कलर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह का उनका जो कुल्लू मंदी का जो स्टाइल था वो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, जैसे बोल्ड ड्राइंग यूज़ की है उन्होंने एंड उन्होंने डार्क कलर एंड डल कलर्स मार्क द स्टाइल, उनके स्टाइल को मार्क करता है, क्योंकि किसी में भी इस तरह के जो कलर्स हैं वो यूज़ नहीं किए गए। तो इसमें उन्होंने अपना जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज किया था, तो इसलिए उनको एक अलग जो है उनकी जो पेंटिंग्स में जो क्लैरिटी है या जो इम्पोर्टेंस है वो अलग दिखती है। तो impact of the Kangra style is observed in certain cases, yet the style maintains its distinct folk characters। जैसे इसमें ये बताया गया कि हालांकि जो कांगड़ा शैली का प्रभाव था वो कुछ मामलों में देखा जाता है, फिर भी जो कुल्लू मंदी है उसमें जो है कि लोक चरित्र जो बनाए गए हैं, जो फोक आर्ट किया गया है, उसके करैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्रेट्स ऑफ द कुल्लू एंड मंदी रूलर्स एंड मिनिएचर्स ऑन अदर थीम्स आर अवेलेबल इन दिस स्टाइल। अब इसमें जो है कि उस समय में जो राज्य थे, जो रूलर्स थे जो राज करते थे उस समय में, तो उनके जो पोर्ट्रेट्स हैं वो लार्ज नंबर्स में पाए गए हैं, ज़्यादा उनके पोर्ट्रेट्स पाए गए हैं। एंड कुछ जो मिनिएचर्स में जो काम हुआ है तो उनका एक अदर थीम्स जो रही हैं, उनका अलग स्टाइल जो रहा है मिनिएचर में काम करने का, तो वो भी हमारे सामने उन्होंने उस टाइप की पेंटिंग्स जो भी हैं वो प्रेजेंट की हैं। जैसे इसमें नेचर फॉर्म द सीरीज ऑफ द भगवता is in the collection of the National Museum and was painted by Shri Bhagwan in 1794 AD। अब इसमें जो है कि मिनिएचर में जो है वो सीरीज़ में काम हुआ है भगवता के ऊपर। भगवता जो है उनके ऊपर जो सीरीज़ में बहुत सारी जो मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं और इसकी कलेक्शन जो है वो नेशनल म्यूज़ियम में है। एंड जो ये पेंटिंग्स किनके द्वारा बनाई गई हैं, श्री भगवान, और ये उन्होंने 1794 में बनाई हैं। इलस्ट्रेशंस शो कृष्णा लिफ्टिंग द गोवर्धन माउंटेन ऑफ हिज लिटिल फिंगर टू सेव द पीपल ऑफ गोकुल फ्रॉम द वर्थ ऑफ इंडिया हु हैज़ कॉज्ड हैवी रेन। अब जैसे हमें जो कृष्णा ने जो माउंट गोवर्धन तो जो था वो अपने लिटिल फिंगर के ऊपर उठाया था, उसकी स्टोरी हम सबको पता है कि उन्होंने वो क्यों उठाया था या किस लिए उठाया था, किनके लिए उठाया था। तो इसके ऊपर भी एक बहुत सुंदर जो वो पेंटिंग जो बनाई गई है इस टाइम पीरियड में। तो इसमें क्या है कि जैसे वो कृष्ण थे तो हैवी जो रेन उस टाइम में पड़ी थी, जब इंद्र जो थे वो नाराज़ हो गए थे, तो उन्होंने उसको उनकी नाराज़गी को शो करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हैवी रेन जो थी वो उस टाइम में उन्होंने जो थी डाली, बहुत पड़ी थी उस टाइम में रेन। तो उनको बचाने के लिए, जो गोकुल के जो पीपल थे उनको बचाने के लिए कृष्णा ने एक माउंट को जो था अपने लिटिल फिंगर के ऊपर जो था वो रख लिया था, क्योंकि उनके अंडर जो थे, उनके जो पीपल थे उस टाइम में गोकुल के, वो सारे सेफ़ रहें। तो उनके नीचे बहुत सारे एनिमल्स, जैसे वो पहाड़ को पकड़े हुए कृष्ण को दिखाया गया है, और उनके जो पहाड़ के नीचे बहुत सारे जो
पीपल हैं, लोग खड़े हैं या उनके एनिमल्स हैं, और सारे जो उन्होंने उनके नीचे जो है सेफली इस पेंटिंग में हमें दिखाए हैं, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, और इनके आर्टिस्ट हैं मिस केन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है एंड ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है वो बनाई गई है मिस कीन के द्वारा। अब इसमें कुल्लू मंदी के जो मेन जो करैक्टर हैं वो यही है कि इसमें उन्होंने ज़्यादा काम जो है वो लोकल जो स्टाइल में या लोकल ट्रेडिशन में, फोक स्टाइल या लोकल ट्रेडिशन में ही ज़्यादा काम किया है। और इसमें उन्होंने जो है वो डार्क एंड डल कलर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। और इसके बाद जो है हम करैक्टर्स पढ़ेंगे द स्कूल, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के जो करैक्टर्स हैं वो रीड करेंगे हम अब नेक्स्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। और थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।